दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में बात करेंगे बलिया लोकसभा सीट की। बलिया लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी के साथ साथ बलिया लोकसभा सीट का सियासी समीकरण समझना बहुत जरूरी है। 2024 के चुनाव को लेकर के बार बार एक सर्वे चल रहा है। उस सर्वे के द्वारा लोगों के मस्तिष्क में भरा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, 2 सीटें मिलेंगी, आजमगढ़, मैनपुरी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन सर्वेयों पर पूरा का पूरा शक है, भरोसा नहीं है, पूरा का पूरा शक है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा बलिया लोकसभा सीट पर क्या होगा। आप खुद समझ जाएंगे बलिया लोकसभा सीट का हाल क्या होगा। बात करते हैं प्रत्याशियों की। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सब जानते हैं। आज तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है जो ये दावा करती है कि 80 की 80 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और जो अंधभक्त हैं वो तो कहते हैं 80 में 82 भी जीत लेंगे। जाहिर सी बात है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा कोई पता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की चलो तो विपक्षी पार्टी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं 2024 के खिलाड़ी अखिलेश यादव है ही नहीं, खाता ही नहीं खुलेगा। मैं बोल रहा हूं बलिया लोकसभा सीट पर लड़ाई कांटे की नहीं होगी। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी इसलिए नहीं घोषित किया है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी को डर है। किससे? मुख्तार अंसारी से। अब सोच रहे होंगे मुख्तार अंसारी तो मर गए, हार्ट अटैक आ गया। मुख्तार अंसारी का इलाका है बलिया। ओम प्रकाश राजभर का कितना बड़ा प्रभाव है इस सीट पर, उसको भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरी वीडियो में बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा हैं उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग अस्वीकार करते हैं इस बात को। वोट के आधार पर, वोट ऑफ परसेंटेज, विधायक, जनप्रतिनिधित्व के आधार पर अखिलेश यादव सबसे बड़े चेहरा हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप नापसंद कर सकते हो, पसंद कर सकते हो। बलिया में एक सीट है जहूराबाद। मैं लिख के बताता हूं क्योंकि जो सच बोलता है वो लिखता है, जो झूठ बोलता है वो तो बता देता है। बलिया सपा हार रही है। जहूराबाद में सपा को कितना वोट मिला था, यानी कि यहां से चुनाव लड़े थे कौन? ओम प्रकाश राजभर, जो दावा करते हैं कि 400 सीट अब की बार हम भी जीत रहे हैं। उनकी घोषी वाली निकलेगी कि नहीं निकलेगा वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल घोषी जीते न जीते, बेचारे मंत्री तो बन गए हैं। किसका वोट था? 1,14,860 वोट पाए थे खुद। पूरा ओम प्रकाश राजभर का वोट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी का वोट था 69,228। शिवपाल यादव की बहुत खास, अखिलेश यादव, जब जहूराबाद से अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को टिकट दे दिया, मुस्लिम प्रत्याशी थी बसपा से, 53,144 वोट मिला था इनको। यानी कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन यहां चुनाव जीता था। उसमें उतनी भूमिका जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर की नहीं है जितनी भूमिका अखिलेश यादव की है। हो सकता है आप कहेंगे ओम प्रकाश राजभर की बदौलत समाजवादी पार्टी 125 सीटों पर पहुंच गई, खुद 111, गठबंधन 125 ना। 111 सीट ओम प्रकाश राजभर की बदौलत जीती है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बदौलत 111 जीती है, पल्लवी पटेल की बदौलत 111 जीती है, जेएन चौधरी बदौलत 111 जीती है। कैठी हुआ 444 सीट सबकी बदौलत समाजवादी पार्टी जीती है ना। अपने बल पे कोई नहीं जीती, ये भी कहने वाले लोग हैं और हमको भी कहेंगे तुम इनके पक्ष में क्यों बोल रहे हो। जो सच है वो सच है। सपा का किला रहा है बलिया। अभी आंकड़ा दिखाऊंगा, वीडियो लंबा बनाता हूं जान के, क्योंकि लोगों को जानकारी देता हूं, अंधभक्ति नहीं सिखाता। फेफना सीट पर 92,516 वोट मिला था सपा गठबंधन को, सपा लड़ी थी। 73,162 वोट मिला था बीजेपी को। बसपा को मिला था 14,162 वोट। आपके सामने दिख रहा है पूरा।
सपा यहां भी जीती है। अब आप सोचेंगे खाता खुल गया। बलिया नगर सीट की बात करूं, सपा पाई है 77,634 वोट। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़े थे, दयाशंकर सिंह, नाम जानते होंगे, परिवहन मंत्री हैं। इनकी पत्नी भी विधायक रही हैं। मायावती के ऊपर इनकी पत्नी ने टिप्पणी भी किया था कभी, और वो भी विधायकी का टिकट पा गई थी। 10,023 वोट मिला था यहाँ पर इनको। बलिया नगर सीट आपके सामने दिखाई दिया ना, यही एक सीट है। अभी और सीटें हैं जहां पर भाजपा चुनाव जीती है काफी लंबे अंतर से। आगे दिखाता हूं आंकड़ा। मोहम्मदाबाद, सपा को मिला है 1,11,443 वोट। 92,684 वोट मिला है बीजेपी को। 32,440 वोट मिला हुआ है मायावती जी को। बैरिया सीट देख लीजिए, 71,241 वोट मिला है सपा को। 58,290 वोट मिला है भाजपा को। 12,632 वोट मिला है बसपा को। आपने देखा, आंकड़ा आपके सामने है। 5 विधायकों में 4 विधायक हैं सपा गठबंधन के। भले ओम प्रकाश राजभर उधर कूद के भाग गए हैं, उनका पूरा वोट नहीं था। अकेले लड़ जाओ तो पता लग जाएगा। जो लोग ये भी कहते हैं कि, कुछ लोग ये भी कहते हैं बहुत बड़ा प्रभाव है, चलो ठीक है, मैंने माना प्रभाव है, राजभर वोट है। अब आप सोचेंगे कितना वोट बन रहा है? 4,67,694 वोट किसका बन रहा है? समाजवादी पार्टी का। और यहां पर भाजपा का 3,97,237 वोट बन रहा है। आपके सामने दिख रहा है ना। बसपा का 1,22,000 वोट करीब बन रहा है। अब आप सोचेंगे यार ये क्या बता रहे हो, यही तो खेला है। अब आप देखिए रिजल्ट कब का, 2019 का, 2014 का, 2009 का लोकसभा का रिजल्ट देखोगे तो समझ जाओगे किसका गढ़ है किसका गढ़ नहीं है। देखो यहां पर आंकड़ा आपके सामने ओपन कर दिया है, ईमानदारी वाला आंकड़ा है, अपने घर से नहीं लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह चुनाव यहां जीते थे। 4,69,114 वोट मिला था। 15,519 वोट से हारे थे। सनातन पांडे यहां से चुनाव हार गए थे 15,519 वोट को। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेईमानी की गई थी, मैं इस सब चीजों को नहीं मानता। कितना बड़ा प्रभाव है राजभर जी का। 19 में अकेले लड़े थे, 35,900 वोट पाए थे। मैं मान लेता हूं बहुत होगा, 50,000 वोट होगा, 60,000 वोट होगा, जितना मानना हो आप मान सकते हैं। इतना बड़ा वोट है ना। नोटा को भी मिला था यहां पर वोट। उसके बाद आइए 2014 में आप आ जाइए, रुक जाइएगा थोड़ा से। आपके सामने अगला है, जिसे इसमें तो कहेंगे भाई गठबंधन था, चलो ठीक है गठबंधन तो था ही, उसमें कौन झूठ बोल रहा है। 2014 में आ जाइए, समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला है? नीरज शेखर से लड़े हैं 2,20,000। भाजपा को कितना मिला? 3,59,000। अब यहां आ जाइए, अफजाल अंसारी, कौमी एकता दल इनका हुआ करता था, 1,63,000 वोट। अब वहीं अफजाल अंसारी किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के साथ है। अफजाल अंसारी का ज्यादा बड़ा प्रभाव है कि ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी कितना वोट पाई हुई है? 1,41,000 वोट पाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी का वोट मैंने कितना जोड़ा था? भी 1,22,000 वोट। 2014 में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत पार्टी थी आज की तुलना में। तब 19%, 20% वोट था, आज 13% मिला है। 2024 में कितना मिलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। भाजपा जीती है ना। अब 2009 में आ जाइए। 2009 में वही नीरज शेखर जो हारे हैं, कितना वोट मिला है? 2,76,000। 2009 में जनसंख्या कम थी, वोटर भी कम थे। बहुजन समाज पार्टी 2,04,000। भारतीय जनता पार्टी 1,37,740। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 25,000 वोट। तो आप यहां पर देख सकते हैं 2004 में भी आ सकते हैं, यहां तो और वोट कम रहेगा क्योंकि जनसंख्या कम थी। समाजवादी पार्टी तब भी यहां पर चुनाव जीती है। आपके सामने देखिए बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं किसी पार्टी को हरा नहीं रहा हूं, लेकिन यहां पर जो आंकड़ा बता रहा है
वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंसी हुई है। अगर फंसी ना होती तो तुरंत सबको टिकट दिया गया होता, वीरेंद्र सिंह को भी टिकट दे देते ना। तो इस सीट पर आप सोच रहे होंगे सपा किसे उतारेगी। बार बार नाम वही आ रहा है, सनातन पांडे का या अंबिका चौधरी का। टिकट चाहे जिसको मिले, लेकिन आंकड़ा तो सपा के पक्ष में है। गोदी मीडिया पर आप देख रहे होंगे, हमारा समाजवादी पार्टी का मीडिया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, सब क्या क्या कहा है, सब हरे हरा दिख रहा है। घोड़ा घास जो दिखती है सब हरे हरा दिख रही है। सब हरा नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर से बीजेपी जैसी पार्टी के पास सारा इनपुट है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।